अब आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मोड्स ऑफ 8255। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 8255 का ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, कंट्रोल लॉजिक के बारे में और एक एग्जांपल की हेल्प से उसको डिस्कस किया था कैसे पोर्ट एड्रेस हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है मोड्स ऑफ 8255। ऑल द फंक्शंस ऑफ 8255 क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टू मोड्स, बिट सेट रीसेट मोड एंड इनपुट आउटपुट मोड। दो मोड होते हैं 8255 में, याद रखना दो मोड होते हैं। पहला आपका बिट सेट रीसेट होगा, बीएसआर बोलते हैं जिसको। दूसरा आपका क्या होगा, इनपुट आउटपुट मोड होगा जिसको हम आईओ मोड भी बोलते हैं कई बार, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं द मोड्स ऑफ 8255 आर शोन इन द बिलो फिगर। कंट्रोल वर्ड है, कंट्रोल वर्ड की हेल्प से हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। कैसे कैसे डिस्क्राइब किया उसको ध्यान से देखो। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7 आर देयर। अब जो D7 बिट होगी ये डिसाइड करेगी कि कौन सा मोड है। अगर D7 बिट है आपकी, अगर 0 सेट हो रखी है तो 0 का मतलब जो है, ध्यान रखना कि 0 का मतलब क्या है कि वो वाला बिट सेट रीसेट वाला मोड होगा, ठीक है। कौन सा होगा, बिट सेट रीसेट वाला मोड होगा। कब होगा ये, जब ये आपका 0 सेलेक्ट होगा। और जब 1 सेलेक्ट होगा, ये वाली चीज 1 सेलेक्ट होगी तो ये 1 वाली चीज कहां पर आएगी, इनपुट आउटपुट मोड पर आएगी। और जब 1 होगा तो बीएसआर मोड होगा। ये डिपेंड करेगा कि D7 बिट क्या है आपकी। अब उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि जब ये 0 है तो ये बीएसआर मोड पर आ गई। अब जब ये 1 है तो ये इनपुट आउटपुट मोड पर आ गई। फिर फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ये है कि जब 1 हो गया, D7 बिट आपकी 1 हो गई तो इनपुट आउटपुट मोड है। तो इनपुट आउटपुट मोड आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द मोड 0, सेकंड वन इज द मोड 1 एंड थर्ड वन इज द मोड 2। अब मोड 0 जो है आपका मोड सिंपल इनपुट आउटपुट है पोर्ट एबीसी के लिए। मोड 1 यूज होता है हैंडशेक इनपुट आउटपुट फॉर पोर्ट ए एंड पोर्ट बी एंड पोर्ट सी बिट्स आर यूज्ड फॉर द हैंडशेक। पोर्ट सी बिट्स जो है हैंडशेक के लिए यूज करता है मोड 1 के केस में, और बाकी पोर्ट ए और पोर्ट बी जो है वो इनपुट आउटपुट है हैंडशेक के केस में। वो भी ये कह रहा है हैंडशेक इनपुट आउटपुट फॉर पोर्ट ए एंड पोर्ट बी एंड पोर्ट सी बिट्स आर यूज्ड फॉर हैंडशेक। तो इसमें क्या हुआ, हैंडशेक वाली बात हो रही किसके केस में, मोड 1 के केस में। मोड 2 में क्या कह रहा है, बायडायरेक्शनल डाटा बस फॉर पोर्ट ए। पोर्ट ए के लिए बायडायरेक्शनल बस है, पोर्ट बी के लिए आइदर इन मोड 0 एंड मोड 1। पोर्ट सी जो है यहाँ पर जो है किसके लिए, हैंडशेक के लिए। किसके केस में, मोड 2 के केस में। अब हम फर्दर इनका क्लासिफिकेशन आगे बढ़ते जाएंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं बिट सेट रीसेट मोड क्या है आपका, बीएसआर मोड के बारे में पढ़ते हैं। द बीएसआर मोड इंक्लूड वेर ओनली 8 बिट ऑफ पोर्ट सी। BSR mode include only 8 bit of port C which can be set or reset by writing the suitable control word in the control register. In BSR mode, D7 bit of control word is at logic 0 and it does not affect previously transmitted control word with the bit D7 is equals to 1. This indicates the input output operation of port A and B are not altered by a BSR control word. हम यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि D7 बिट जो है हमेशा के लिए आपकी क्या रहेगी, वो 0 रहेगी, ठीक है ना। ये वाली चीज आपकी क्या रहेगी, D7 पे हमेशा हमेशा के लिए 0 रहेगी। अब इसका बीएसआर का कंट्रोल वर्ड पढ़ते हैं। कंट्रोल वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रोल वर्ड की हेल्प से ही आप जो है आगे मतलब इसकी प्रोग्रामिंग वाला या न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो होगा वो एक्सप्लेन कर पाओगे। तो कंट्रोल वर्ड आपका 8 बिट का है। कंट्रोल वर्ड सेट और रीसेट 1 बिट एट ए टाइम ऑफ पोर्ट सी। बीएसआर कंट्रोल वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, पोर्ट सी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो एट ए टाइम आप क्या कर सकते हो, एक ही बिट की बात कर सकते हो यहाँ पर। व्हेन रिटन इन द कंट्रोल रजिस्टर द कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट फॉर दिस मोड इज शोन इन द फिगर। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6। D7 बिट आपकी क्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए 0 होगी क्योंकि बिट सेट रीसेट फ्लैग यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, तो ये 0 रहेगी हमेशा। D6, D5 और D4 ये तीनों की तीनों जो पिन है ये आपकी डोंट केयर वाली कंडीशन होंगी। तो यहाँ पर कोई भी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर क्या कह रहा है, D0 की किसके लिए है, अगर 1 है, D0 की वैल्यू अगर 1 है तो ये आपका बिट सेट रीसेट मतलब सेट होगी, और जब D0 आपका 0 होगा तो ये रीसेट होगी। मतलब पर्टिकुलरली किसी भी पोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, पोर्ट सी की बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास में पोर्ट सी में आपका जो है कोई पिन है, पिन नंबर 1 या PCG1 पोर्ट सी की बिट, ये वाला पोर्ट 1, अगर इसको सेट करना है तो यहां पर 1 देना पड़ेगा, इसको रीसेट करना है तो 0 देना पड़ेगा। क्लियर है। ये 3 पिन है D1, D2, D3। D1, D2, D3 डिसाइड करेगा कि कौन सी बिट है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था किसकी, कि यहां पर हमारे पास में 7 नंबर की पिन है। अगर 7 नंबर की पिन है तो ये 7 डिसाइड करेगा कहां पर, यहां पर डिसाइड करेगा कि D1, D2, D3 की वैल्यू क्या होगी, वो 7 के इक्विवेलेंट होगी। बाइनरी में कन्वर्ट करके आप लिख दोगे। क्लियर है मेरी बात। बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन में अभी समझ में आ जाएगा। राइट ए बीएसआर कंट्रोल वर्ड सब रूटीन टू सेट बिट PC7 एंड PC2।
अब आपको एक सब रूटीन कंट्रोल वर्ड लिखना है, उसमें क्या करना है आपको PC7 और PC2 दोनों सब रूटीन को क्या करना है, सेट करना है एंड रीसेट देम आफ्टर 20 मिलीसेकंड। 20 मिलीसेकंड के बाद में उनको रीसेट कर दो। एज्यूम डेट डिले सब रूटीन इज अवेलेबल, एज्यूम करना डिले सब रूटीन है, हमें नहीं बनाना। कंसीडर द हार्डवेयर ऑफ फिगर 10.5 वाला फिगर आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि PC7 और PC2 को आपको सेट और रीसेट करना है। तो जब सेट बिट PC7 करनी है, एक बार से रीसेट बिट PC7 करोगे उसको, और सेट बिट PC2 रीसेट PC2, मतलब पहले सेट करना है फिर रीसेट करना है। तो पहले PC7 की बात कर रहे हैं हम कि सेट करेंगे तो क्या होगा। अब हमने बताया था D7 बिट आपकी हमेशा परमानेंट 0 हो गई, और D4 D5 D6 इन पे जो है तीनों पिन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये डोंट केयर कंडीशन है हमारी। अब ये वाली पिन ये है, अब अगर यहां पर ये सेट हो रहा है, अब ये सेट हो रहा है तो ये वाली चीज आपकी क्या रहेगी, 1 रहेगी। अगर ये वाली चीज आपकी रीसेट हो रही है तो ये वाली चीज आपकी क्या रहेगी, यहां पर 0 रहेगी। क्लियर है मेरी बात। अब यहां पर पिन नंबर ये क्या थी आपकी, 7 थी। अब इस 7 की वजह से ये वाली जो तीनों बिट होंगे आपकी, ये क्या होंगी, 1 1 1 होंगी। इन द केस ऑफ 2, इन द केस ऑफ PC2 2 कैसे लिखा जाएगा, 0 1 0 लिखा जाएगा। समझ में आई मेरी बात। अब जब रीसेट कर रहे हैं, यहां पर रीसेट हुआ, अब जब रीसेट होगा तो मैंने क्या बताया था आपको, ये वाली चीज अगर हम रीसेट कर रहे हैं तो रीसेट पे कौन सी वाली पिन होगी आपकी, कौन सी वाली पिन होगी, D0 वाली। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर D0 पर इसको सेलेक्ट कर दोगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो D0 वाली पिन जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 0 होगी। क्लियर है। अब अगर हम बात करें किसकी, ये वाली पिन की, यहां पर ये 7 ही रहेगा और ये वाला 2 है तो 2 ही रहेगा। तो अब कोरस्पोंडिंगली हम क्या करेंगे, कंट्रोल वर्ड का आप अपना जो एड्रेस है वो लिख दोगे। इसमें चारों पिन 1 1 1 है तो F हो जाएगा, ये वाली 1 1 1 0 है तो 0 E हो जाएगा। शुरू की तो चारों पिन जो है सबके केस में क्या है, 0 0 0 0 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये रीसेट होगा तो ये किस तरीके से यहाँ पर जो है आप देखोगे 0 होगा। क्लियर है। तो इसके कोरस्पोंडिंगली आपका एड्रेस आ गया 0F 0E 05 और 04। ये एड्रेस आप कहां पर यूज करोगे, प्रोग्रामिंग में यूज करोगे। अब प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करेंगे वो अब देखते हैं हम। यहाँ पर कंट्रोल रजिस्टर एड्रेस कितना आया, FBH आया। कहां से आया, ऊपर वाले हिस्से आया। कौन सा वाला हिस्सा आया, रेफर टू द फिगर 10.5 एंड एग्जाम्पल 10.1। कंट्रोल रजिस्टर चाहिए ना आपको, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या था, कंसीडर द हार्डवेयर ऑफ फिगर 10.5। फिगर 10.5 का फिगर कौन सा है, 10.5 का फिगर था ये वाला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन था, इसमें आपको 10.5 ये वाला फिगर का, इसमें कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। अब यहां पर कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस क्या आया था, FBH आया था। तो ये FBH हम कहां पे यूज कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द हार्डवेयर ऑफ 10.5 सो द कंट्रोल रजिस्टर एड्रेस FBH विल बी सब रूटीन। अब क्या लिखोगे सब रूटीन में, सब रूटीन में आप लिखोगे भाई BSR का कोड लिख रहे हो, MVI एक्यूमुलेटर में 0F करोगे। 0F क्यों किया, 0F क्या, लोड बाइट इन एक्यूमुलेटर टू सेट PC7। PC7 को लोड वो सेट करने के लिए आप क्या करोगे, एक्यूमुलेटर में बिट भेजोगे 0F। तो जैसे ही एक्यूमुलेटर में आपका 0F जाएगा, अब इस 0F को आप क्या करोगे, इसको आउटपुट मतलब कहां पर भेज दोगे, कंट्रोल वर्ड के रजिस्टर पर भेज, वो एड्रेस पर भेजोगे। अब कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस FBH है, ये आउटपुट पोर्ट की बात यहां पर हो रही है, तो यहां पर आउटपुट और उसका एड्रेस जो था FBH यहां पर दे दिया आपने। तो मतलब ये कह रहा है कि जो आउटपुट पोर्ट है उसके FBH पर, मतलब जो कंट्रोल रजिस्टर है उस पे यहां पर जो एक्यूमुलेटर में डाटा था, एक्यूमुलेटर में डाटा अब आपके पास में 0F है। अब ये वाला 0F आपका कहां आ गया, इस FBH पर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि PC7 = 1 हो गया, और मतलब आपकी 7 नंबर की पिन पोर्ट C की सिलेक्ट हो गई। अब एक्यूमुलेटर में 05 मूव किया, 05 क्यों मूव किया, 05 मूव किया था किसके लिए, PC2 वाली पिन को सेट करने के लिए। तो PC2 सेट करने के लिए हमारे पास में 05 आया था ऊपर एड्रेस, तो 05 जो है डाटा आपने एक्यूमुलेटर में मूव कर दिया। अब एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो FBH पर जाकर के कॉपी हो जाएगा। FBH क्या है, कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस है। तो यहां से PC2 सेट हो गया, तो PC7 सेट हो चुका, PC2 सेट हो चुका। अब जनरेट 20 मिलीसेकंड का डिले, कॉल डिले, डिले को कॉल कर दोगे। डिले यहां पर हमें नहीं बनाना क्योंकि उसने एज्यूम किया कि बना हुआ है पहले से। डिले को कॉल किया, अब आप क्या करोगे, सेट हो गया था, अब रीसेट करना है।
तो रीसेट कर रहे हो, पहले किसको कर रहे हो, 2 नंबर की पिन को, तो PC2 मतलब क्या करोगे, एक्यूमुलेटर में 04 मूव करोगे और 04 जो डाटा आया उसको FBH कंट्रोल रजिस्टर के एड्रेस पे मूव कर दोगे। अब एक्यूमुलेटर में PC7 का जो एड्रेस था, जो रीसेट करने का डाटा आया था 0A, उस 0A को एक्यूमुलेटर में मूव करोगे, आउटपुट पोर्ट की हेल्प से, आउटपुट कमांड से एक्यूमुलेटर का डाटा आपका FBH में मूव कर दोगे एंड रिटर्न टू द program. This is the program. Next question. Write an assembly language program to generate rectangular waveform using PPI 8255. PPI 8255 की हेल्प से आपको क्या करना है कि रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म जनरेट करनी है। ऑन टाइम ऑफ द वेवफॉर्म इज 10 मिलीसेकंड एंड वेयर एज द ऑफ टाइम इज द 20 मिलीसेकंड। ऑन टाइम कह रहा है कि 10 मिलीसेकंड के लिए ऑन रहेगी, ऑन का मतलब क्या होगा कि मतलब सेट रहेगी, और 20 मिलीसेकंड के लिए ऑफ टाइम रहेगा, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कंसीडर द हार्डवेयर एज शोन इन द फिगर 10.5। 10.5 में जो ऊपर फिगर था, जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में था, वो वाला आपको सेट करना है, एग्जाम्पल लेके चलना है। अब 8255 शुड बी यूज्ड इन BSR मोड टू जनरेट रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। द पिन PC0 ऑफ द पोर्ट C कैन बी यूज्ड टू टेक द डिजायर्ड आउटपुट एज शोन इन द फिगर 10.8। पोर्ट C की PC0 वाली पिन लेके चलने। द आउटपुट ऑफ एट PC0 इज मेड हाई फॉर 10 मिलीसेकंड एंड देन लो 20 मिलीसेकंड। लेट अस अज्यूम देयर आर टू सबरूटीन नेम्ड डिले 10 एंड डिले 20 टू प्रोवाइड द डिले ऑफ 10 मिलीसेकंड एंड 20 मिलीसेकंड रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर BSR कंट्रोल वर्ड बनाया। पर कंट्रोल वर्ड बनाने के लिए सबसे पहले सेट पिन PC0 कैसे करेंगे, रीसेट पिन PC0 कैसे करेंगे, ये आपको बताया था। BSR मोड की बात हो रही है तो D7 वाली जो दोनों पिन है वो तो आपकी क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। इस चीज का ख्याल रखना है। जब बात हो रही है किसकी, सेट की बात हो रही है, जब सेट की बात होगी तो ये वाली D0 वाली पिन जो होगी आपकी वो 1 होगी। जब यहाँ पर रीसेट की बात होगी तो आपकी ये वाली पिन आपकी D0 0 होगी। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंगली अब हम देखेंगे D4, D5, D6 तीनों की तीनों पिन आपकी क्या रहेंगी, 0 रहेगी किसी भी केस में। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन वाली बात है। अब PC0 की बात हो रही है, यहाँ पर क्या है, ये 0 है, 0 नंबर की पिन है तो ये 0 होगा, यहाँ पर भी ये 0 होगा। तो यहाँ पर जो एड्रेस आया वो 01 आया। क्यों आया, क्योंकि शुरू की 4 बिट 0, फिर 0001, तो ये 01 आ गया, और ये 0 और ये 00, तो 00H आ गया आपका रीसेट करने के लिए। मतलब कहना क्या है, जब भी पोर्ट C की 0 पिन को अगर आपको सेट करना है तो 01 और रीसेट करना है तो 00 आपको कंट्रोल वर्ड में तो कॉपी करना पड़ेगा। अब कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस क्या है, FBH है। ये कहां से आया हमारा FBH, इसको रेफर टू द फिगर 10.5 एंड द एग्जाम्पल 10.1। यहां से जो है हमने इसको डायरेक्टली ले लिया, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत। अब प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम क्या बनाओगे, MVI A,01। सबसे पहले एक्यूमुलेटर में 01 मूव कर दिया, और उस 01 को जब एक्यूमुलेटर में चला गया 01, और ये आउटपुट FBH का मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर का डाटा आपका कहां आ गया, FBH में आ गया। मतलब कहना क्या है कि 01 जो था वो FBH में आ गया, इसका मतलब PC0 आपका सेट हो चुका। अब सेट का मतलब आपको पता है कि वो हाई हो चुका है। अब 10 मिलीसेकंड का डिले आप कॉल कर दो तो 10 मिलीसेकंड तक वो आपका ये रहेगा। उसके बाद क्या करोगे, एक्यूमुलेटर में 00 मूव कर दो। 00 मूव करने का मतलब ये है कि 00 मतलब रीसेट PC0 वाली पिन। अब ये वाला कंटेंट एक्यूमुलेटर का फिर आपका कहां चला गया, FB में चला गया। FB मतलब जो कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस था, तो कंट्रोल रजिस्टर पे आपका FB चला गया, इसका मतलब वहां पर रीसेट PC0 0 हो गया। अब PC0 कब तक रहेगा, वहां पर 20 मिलीसेकंड का डिले कर दोगे तो डिले 20 प्रोवाइडेड डिले एंड जंप लूप, इसको क्या कर दोगे, लूप में चला दोगे, तो वो आपकी क्या होगी, वेवफॉर्म जनरेट होगी 20 मिलीसेकंड की। बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्लियर है। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट मोड। नाउ वी विल डिस्कस इनपुट आउटपुट मोड। BSR मोड हमारा कंप्लीट हो गया। 8255 के 2 मोड थे, पहला आपका BSR मोड था, दूसरा आपका इनपुट आउटपुट मोड है। अब इनपुट आउटपुट मोड फर्दर क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। मोड 0 सिंपल इनपुट आउटपुट मोड है, मोड 1 में इनपुट आउटपुट और हैंडसेक सिग्नल्स हैं, मोड 2 में बायडायरेक्शनल मोड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, इनपुट आउटपुट मोड इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा टू और फ्रॉम द पेरिफेरल। पेरिफेरल से डाटा को ट्रांसफर करना है या उसमें डाटा ट्रांसफर करना है, बायडायरेक्शनल। द D7 बिट ऑफ द कंट्रोल वर्ड मस्ट बी सेट 1। अब D7 जो बिट है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की, इन द केस ऑफ इनपुट आउटपुट मोड, इनपुट आउटपुट मोड के केस में D7 बिट हमेशा हमेशा आपकी क्या रहेगी, 1 सेट हो जाएगी। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट मोड्स आर अवेलेबल है 8255। ठीक है ना, कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट अब देखते जाएंगे हम। मोड 0, मोड 1, मोड 2, 3 कॉमन एक फॉर्मेट है ये वाला, पहले इसको कॉमन वाले को देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और ये है। तो D7 नंबर की जो पिन है वो तो परमानेंट आपकी क्या हो गई, यहाँ पर 1 सेट हो गई। क्यों सेट हो गई, मतलब क्योंकि यहाँ पर इनपुट आउटपुट मोड की बात हो रही है। अब यहाँ पर गौर से देखने वाली बात ये है, गौर से जो देखने वाली बात ये है, उसके बाद में रिमेनिंग हमारे पास में क्या बची, तीन 6 पिन बची हमारे पास में। तो 3 पिन तो हमारी ये है और 3 पिन हमारी ये है, ठीक है। तो इन 3 पिन के कोरस्पोंडिंगली D0, D1, D2 इसको हमने डिवाइड कर दिया किसमें, ये वाली चीज आपकी किसमें आ गई, ग्रुप बी में आ गई है, ठीक है ना। और यहां से जो ये वाली चीज आई, ये जो तीनों पिन है, यहाँ पर जो 3 पिन है, ये तीनों पिन आपकी कहां जाएंगी, ग्रुप ए में जाएंगी। इस चीज को ध्यान रखना। अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नीचे वाला आपका ग्रुप ए, ऊपर वाला ग्रुप बी। अब जब नीचे वाला ग्रुप ए की बात होगी और ऊपर वाला ग्रुप बी की बात होगी, तो आप सबसे पहले आप यहां पर देखो, इसकी ये वाली पिन, शुरू की 2 पिन D5, D6 और इसकी 1 पिन, ये किसके लिए यूज होंगी, D5, D6 ये, और ये वाली पिन D2। ये दो गौर से देखोगे, D2 इसकी पिन एक सिंगल, ग्रुप बी की, ग्रुप ए की 2 पिन आर यूज फॉर द मोड सिलेक्शन। किसके लिए यूज हो रही है, मोड सिलेक्शन के लिए यूज हो रही है। अब मोड सिलेक्शन के लिए यूज कैसे हो रही है, मोड सिलेक्शन के लिए यूज ऐसे हो रही है कि अगर 0 है तो मोड 0, 1 है तो मोड 1। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डिसाइड होगा कि 0 0 है तो मोड 0, 0 1 है तो मोड 1 एंड 1 0 या 1 1। यहां पर गौर से देखोगे कि ये वाली चीज जो है क्या है, एक्स है, मतलब कुछ भी कंडीशन होगी तो कंडीशन में आपका ये वाला क्या होगा, मोड 2 सिलेक्ट होगा, चाहे वो 1 0 हो चाहे वो 1 1 हो। क्लियर है मेरी बात। क्या हुआ, D7 बिट आपकी हमेशा हमेशा के लिए ये 7 नंबर की पिन थी, ये वाली तो आपकी क्या हो गई, सेट हो गई 1। और 6 नंबर 5 नंबर की पिन मोड सिलेक्शन के लिए यूज हो रही, मोड 0 1 2 कौन सा मोड सिलेक्ट होगा यहाँ पर, D2 पिन है, ये भी मोड सिलेक्शन के लिए मोड 0 और 1 के केस में बात होगी यहाँ पर, और कोई केस में बात ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो है मोड 2 नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली पिन आई, D4 वाली जो पिन थी ये, अब ये D4 वाली जो पिन है, इस वाली पिन में आपका क्या आएगा, ये वाली देखो यहां पर गौर से, पोर्ट ए, पोर्ट सी अपर। अब इसको कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है जैसे डायग्राम में ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम की बात कर रहे थे। ग्रुप ए है, ग्रुप ए में आपका पोर्ट ए आएगा, पोर्ट सी अपर आएगा और यहाँ पर पोर्ट बी आएगा और पोर्ट सी लोअर आएगा। तो ध्यान से देने वाली योग्य बात क्या है, वो ये है कि मतलब आपका कहते हैं कि जो पोर्ट सी अपर और लोअर की बात करेंगे हम, पोर्ट सी अपर और लोअर कैसे होगा, ये पोर्ट सी अपर और लोअर दोनों केस में, चाहे वो ग्रुप ए बी है चाहे वो ग्रुप ए है, तो वो ऊपर रहेगा, पोर्ट बी और पोर्ट ए नीचे रहेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, 1 है तो आपका इनपुट होगा, 0 है तो आउटपुट होगा, यहाँ पर भी इनपुट और आउटपुट, 1 पर इनपुट होगा, 0 पर आउटपुट होगा। क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ पर जो है ये आपका कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट है इनपुट आउटपुट के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इनपुट आउटपुट मोड की। सिंपल इनपुट आउटपुट मोड में क्या कह रहा है, इन दिस मोड पोर्ट ए एंड बी आर यूज्ड एज टू सिंपल 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड पोर्ट सी एज द 4 बिट पोर्ट। पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट है 8 बिट का, पोर्ट सी जो है वो 4 बिट का है। ईच पोर्ट और हाफ पोर्ट इन केस ऑफ पोर्ट सी कैन बी प्रोग्राम टू फंक्शन एज सिंपली एज द इनपुट पोर्ट और एन आउटपुट पोर्ट। सिंपली इनपुट आउटपुट मोड की तरह काम करता है कि इनपुट पोर्ट की तरह कर लो चाहे आउटपुट पोर्ट की तरह कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लिया अभी है, डिस्कस कर रहे हैं 10.4। आइडेंटिफाई द पोर्ट एड्रेस इन द फिगर 10.10। 10.10 में आपको पोर्ट एड्रेस आइडेंटिफाई करना है। राइट कंट्रोल वर्ड टू कॉन्फ़िगर पोर्ट ए एंड पोर्ट सी अपर इन एज इनपुट पोर्ट एंड पोर्ट बी एंड सी एल एज द आउटपुट पोर्ट। यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल वर्ड को कॉन्फ़िगर करना है कि ए और सी यू वाला जो है वो तो आपको इनपुट पोर्ट लेना है और पोर्ट बी पोर्ट सी एल जो है वो आपको आउटपुट पोर्ट लेना है। दूसरा, राइट ए प्रोग्राम टू रीड द डाटा फ्रॉम पोर्ट ए। अब एक प्रोग्राम लिखना है, रीड द डाटा फ्रॉम पोर्ट ए से उठाओगे और उसको डिस्प्ले कर दोगे पोर्ट बी पर, और सिमिलरली रीड द डाटा फ्रॉम पोर्ट सी यू एंड डिस्प्ले इट ऑन द पोर्ट सी एल। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम में कुछ A0 A1 और CS बार के भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या कि पोर्ट ए पोर्ट बी पोर्ट सी और कंट्रोल वर्ड का क्या क्या एड्रेस है।
अब इसमें ये बड़ा लंबा चौड़ा डायग्राम है, सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास में क्या है कि सबसे पहले तो सी एस बार पे 0 आना चाहिए, A0 और A1, ये 3 पिन डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोर्ट हमारा सिलेक्ट हो रहा है। तो पोर्ट एड्रेस के लिए सबसे पहले क्या कह रहा है, दिस इज ए पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट टेक्निक बिकॉज एड्रेस लाइन A0 एंड टू A7 आर यूज्ड टू सिलेक्ट 8255 A7 A6 A3। अब यहाँ पर गौर से देखो, A7 की बात हुई है, यहाँ पर A6 की बात हुई है यहाँ पर, और A3 की बात हुई है। इन तीनों पिन पे एड्रेस लाइन शुड बी एट लॉजिक 1, ये क्या होंगे, A1 होंगे और ये जो रिमेनिंग वाले जो है यहाँ पर A5 है या ये वाली चीजें क्या होंगी, आपकी 0 होंगी। ठीक है, क्यों होंगी, क्योंकि आपको CS बार पर यहाँ पर आउटपुट क्या चाहिए, वो 0 चाहिए। ये आपको पता है, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ पर पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, 10.1 एग्जाम्पल था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हुआ, मतलब ये A7 A6 और A3 1 हो गई और बाकी की रिमेनिंग बिट आपकी 0 है। अब ये वाली जो टेबल आपने बना दी, टेबल में आप क्या बनाओगे, सॉरी यहाँ पर आपने क्या करा, ये चिप सिलेक्ट और पोर्ट सिलेक्ट वाली आपकी यहाँ पर है, तो ये वाली तो चिप सिलेक्ट वाली है, एज इट इज आ गया 110010। पोर्ट सिलेक्ट के लिए A0 A1 यहाँ पर आपकी पिन है 0001 10 एंड 11, और जब 00 होगा तो यहाँ पर पोर्ट A होगा, जब 01 होगा तो ये आपका पोर्ट B होगा, पोर्ट C होगा, कंट्रोल रजिस्टर होगा। पिछले लेक्चर में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो शुरू का है 1100, तो ये आपका क्या होगा, C होगा यहाँ पर, तो और जो है रिमेनिंग बिट 1008 हो जाएगा, तो 10000 ये वाला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, C8 C9 CA हो जाएगा और CB हो जाएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंगली आपने जो है हेक्स एड्रेस यहाँ पर फाइंड कर लिए, कौन से पोर्ट को आपको सिलेक्ट करना है। नाउ कंट्रोल वर्ड आप सिलेक्ट करना है। अब आपको कंट्रोल वर्ड को गौर से देखो, सबसे पहली पिन जो थी D7, ये 1 इनपुट आउटपुट मोड है, तो 1 सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, मोड की बात हो रही है, ग्रुप A मीन मोड 0 और ये एटसेट्रा जो भी है, सिंपल इनपुट आउटपुट मोड की बात हो रही है, तो मोड 0 होगा, तो दोनों के दोनों आपकी क्या होंगी, 0 हो गए। कहाँ से मिली ये हिंट, हमें कहाँ से मिला, ये क्वेश्चन में देखो। ठीक है ना, यहाँ पर जो है पोर्ट A और पोर्ट CU को इनपुट पोर्ट लेना है, पोर्ट A और पोर्ट CU को। तो पोर्ट A और पोर्ट CU कहां पर आएंगे आपके, पोर्ट A आपका D4 पिन पर आएगा, मतलब ये दोनों तो किसके लिए थी, मोड सिलेक्शन के लिए थी, तो पोर्ट ग्रुप A में आएंगे दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, पोर्ट A और CU दोनों के दोनों इनपुट हो गए। ठीक है, और पोर्ट B और CL ये दोनों के दोनों आउटपुट हो गए। और ये मोड 0 की बात हो रही है यहाँ पर, तो मोड 0 में ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारा कंट्रोल वर्ड का रजिस्टर आ गया 98। अभी वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि लोड एक्यूमुलेटर विद द कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड का जो एड्रेस आया 98, वो 98 एक्यूमुलेटर में मूव किया, और 98 एक्यूमुलेटर में मूव करने के बाद आउटपुट पोर्ट की हेल्प से एक्यूमुलेटर का डाटा कहां पर जाएगा, जो इसका कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस होगा। कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस यहां पर हमारे पास में क्या आया था, कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस ये आया हुआ है CB। ठीक है ना, तो ये वाला जो CB है ये आपका कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस है। तो इस रजिस्टर पर आप क्या कर दोगे, उसको जो एक्यूमुलेटर में आपने कॉपी किया था उसको यहां से उसमें मूव कर दोगे। ठीक है ना, तो आउटपुट CB पर आपको आउटपुट पोर्ट पे अब जो भी डाटा है वो वहां पर भेजना है। अब आप क्या कह रहे हो, रीड डाटा फ्रॉम पोर्ट A, पोर्ट A से आपको रीड करना है डाटा, तो आपने क्या करा, इन C8। C8 कहां से आया, ये C8 क्या है, C8 इज द एड्रेस ऑफ द पोर्ट A। पोर्ट A का एड्रेस कहां से आया, पोर्ट A का एड्रेस आप देखोगे यहाँ पर C8, तो ये C8 यहाँ पर इनपुट पोर्ट आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, आउट का मतलब यहां से जो डाटा आया इनपुट पोर्ट, मतलब एक्यूमुलेटर में कॉपी हो गया। अब इसका डाटा जो एक्यूमुलेटर में था, मतलब पोर्ट A का था, वो पोर्ट A वाला एड्रेस कहां पर कॉपी करना है आपको, C9 पोर्ट B पर। ठीक है, ये कहां से पता चला, ये पता चल रहा है हमें क्वेश्चन से। क्वेश्चन में देखोगे यहां पर क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगर, ये वाला दूसरा वाला प्रोग्राम देखो, यहां पर ये था ना, फ्रॉम पोर्ट A एंड डिस्प्ले इट पोर्ट B।
पोर्ट ए से उठा करके पोर्ट बी पर लेके जाना है और पोर्ट सी यू से उठा करके कहां ले जाना है, सीएल पर लेके जाना है। क्लियर है? तो यहां पर यही काम हम यहां पर कर रहे हैं। तो पोर्ट ए से उठाया और पोर्ट ए से उठा करके आपने डाटा को कहां ले गए, पोर्ट सी बी पर ले गए। अब पोर्ट सी यू जो अपर था, अपर वाले का एड्रेस लिखा, आइए इनपुट पोर्ट एक्यूमुलेटर में आ गया और अब इस डाटा को आपको कहां पर लेके जाना है, सी ए सी एल वाला जो पोर्ट है। अब क्या कर रहे हैं यहां पर, क्या कर रहे हैं कि ये मास्क फॉर सिग्निफिकेंट एट लीस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, दीज बिट्स आर नॉट इनपुट आउटपुट डाटा। रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विदाउट कैरी 4 टाइम टू प्लेस द 4 बिट डाटा फ्रॉम अपर हाफ टू लोअर हाफ ऑफ द एक्यूमुलेटर। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर जो डाटा आ रहा है आपका सीयू में, जो सीयू था, सी अपर है, ये वाला जो डाटा है ये आपका कितने बिट का आया, 8 बिट का डाटा है। अब यहां पर आपको क्या करना है, 4 बिट का डाटा ही आपको सिर्फ कॉपी करना है। तो आप क्या करोगे, 4 लिस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होंगी आपकी, उनको क्या कर दोगे, मास्क कर दोगे। किसकी हेल्प से, F0 की हेल्प से एंडिंग ऑपरेशन करोगे। तो 0 वाला और F जो शुरू की लास्ट जो बिट होंगी वो 0 0 रहेंगी, उधर की वो आपकी 1 1 होंगी। तो ये मास्किंग के लिए यूज कर रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, उसको RRC रोटेट राइट एक्यूमुलेटर राइट विदाउट कैरी 4 टाइम्स आप जब करोगे तो अपर वाला आपका कहां पर आ जाएगा, वो लोअर पर आ जाएगा ऑब्वियसली, और उसको कहां पर डिस्प्ले कर दोगे, लोअर पोर्ट पर कर दोगे। क्लियर है ये वाली चीजें? मतलब जो है RRC वाला जो ऑपरेशन है वो क्लियर है सबको, ठीक है ना? इफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, design an interface circuit to read data from an 8-bit ADC using 8255 under following condition. Set up port A to read data, port A को सेटअप करना हमें read data, and set up bit D PC0 to start conversion and bit PC7 to read the ready status of the converter. अब जो है इंटरफेस सर्किट जो है ये जो आपको डायग्राम में दिया हुआ है, नीचे वाले में डायग्राम को हम गौर से देखेंगे, ये कोई डायग्राम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम में A0 A1 और CS बार दिया हुआ है, इस CS बार की हेल्प से हम जो है फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर गौर से देखोगे A0 A1, यहाँ पर CS बार पर लिखा हुआ है A15, तो मतलब 16 बिट की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, A0 A1, A2 A3 A4 A15 होगा। A15 पर तो आपका 1 होगा, 1 का उल्टा जाएगा यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा और ये वाली डोंट केयर कंडीशन हो जाएगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो यहाँ पर कुछ एड्रेस जो है, मतलब अगर इनको 0 कंसिडर कर लिया तो 8000 8001 8002 8003 कर करके आपका कुछ एड्रेस आ जाएगा। तो पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी सिलेक्ट होगा, अदरवाइज जो है आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल रजिस्टर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की बात कर रहे हैं। अगर BSR मोड है, BSR कंट्रोल वर्ड इज यूज्ड टू स्टार्ट पल्स एट PC0 फॉर स्टार्ट पल्स द सिग्नल एट पिन PC0 इज मेड हाई फॉर ए स्मॉल पीरियड। तो PC0 को आप क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो, रीसेट कर रहे हो। सेट करने के लिए D7 जो है आपकी BSR मोड की बात हो रही है, यहाँ पर BSR मोड है तो D7 आपका क्या होगा, 0 0 होगा। D5 D4 D7 ये आपकी 0 0 0 रहेंगी। अब यहाँ पर जो है ये क्या है, 0 की बात हो रही है, ये 0 है तो D1 D2 D3 तीनों के तीनों 0 हो जाएंगी आपकी। यहाँ पर बात हो रही है सेट की बात हो रही है, तो ये D0 आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर रीसेट की बात हो रही है तो D0 आपका क्या होगा, D0 आपका 0 होगा और ये रिमेनिंग दोनों में कॉमन रहेंगी चीजें, तो 0 1 और 0 0 हो जाएगा BSR कंट्रोल वर्ड में। इनपुट आउटपुट कंट्रोल वर्ड मोड 0 में क्या है, इज यूज्ड टू रीड द स्टेटस ऑफ ADC थ्रू पिन PC7। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो PC7 को एज ए इनपुट की तरह यूज करना। कन्वर्टेड डिजिटल इज रीड थ्रू पोर्ट ए। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, PA इनपुट पोर्ट की तरह यूज कर रहे हैं। तो पोर्ट ए कहां पर है, D4 पर है, तो पोर्ट ए को इनपुट कर दिया। पोर्ट CU अपर को भी इनपुट कर दिया। PB जो है नॉट यूज्ड, तो मतलब जो है जब पोर्ट B यूज ही नहीं हो रहा, और आपका जो है यहाँ पर क्या कहते हैं PCL जो है यूज नहीं हो रहा। जब यूज नहीं हो रहा है, ये तीनों बिट जो है यहाँ पर नॉट यूज्ड है। तब नॉट यूज्ड है तो ये तीनों के तीनों बिट क्या हो गई आपकी, 0 0 0 कर दिया आपने। ये एज ए इनपुट है, इनपुट के लिए यहाँ पर 1 1 यूज करते हैं। मोड 0 की बात कर रहे हैं तो 0 0 होगी। यहाँ पर क्या है आपका इनपुट आउटपुट मोड है, तो ये आपकी D7 हमेशा 1 रहती है। तो यहाँ पर जो है कंट्रोल वर्ड का रजिस्टर हो गया आपका 98। अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा था सेटअप पोर्ट ए टू रीड डाटा। पोर्ट ए को आपको क्या करना है, रीड डाटा के लिए सेटअप करना है। सेटअप बिट PC0 टू स्टार्ट कन्वर्जन एंड बिट PC7 टू रीड एंड रेडी स्टेटस ऑफ द कन्वर्टर। ठीक है ना, ADC आपको डिजाइन करना है।
अब यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम में क्या करा, सबसे पहले 8003 जो है आपका इनिशियलाइज्ड रजिस्टर पेयर HL रजिस्टर पेयर विद द रजिस्टर ऑफ कंट्रोल रजिस्टर का जो एड्रेस था 80003 उसको जो है आपने HL रजिस्टर पेयर में बाइंड आउट कर दिया, सबसे पहला काम। दूसरा क्या करे, लोड इनपुट आउटपुट कंट्रोल वर्ड, लोड इनपुट आउटपुट कंट्रोल वर्ड, एक दो चीजें होती है कंट्रोल रजिस्टर और कंट्रोल वर्ड, ये वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल रजिस्टर तो ये है आपका D0 से D7 तक, और कंट्रोल वर्ड वो है पोर्ट ए पोर्ट बी पोर्ट सी, वहां पर जो है यूज होता है, वहां से जो आपका एड्रेस है वो कंट्रोल रजिस्टर है। कंट्रोल वर्ड ये है आपका 98, तो कंट्रोल वर्ड का रजिस्टर एक्यूमुलेटर में आपने मूव कर दिया। अब जो एक्यूमुलेटर में आया उसको क्या करा आपने, मेमोरी में कर दिया। राइट कंट्रोल वर्ड इन द कंट्रोल रजिस्टर, मतलब जो कंट्रोल वर्ड था उसको आप कंट्रोल रजिस्टर में लिख रहे हो, ठीक है भाई। क्योंकि ये कंट्रोल रजिस्टर आपका यहाँ पर क्यों करा हमने HL रजिस्टर पेयर की यूज किया, क्योंकि ये आपका 16 बिट का डाटा था, 8 बिट का डाटा नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पर HL रजिस्टर पेयर और मेमोरी की रिक्वायरमेंट हुई है। जो मेमोरी यूज कर रहे हैं हम HL रजिस्टर पेयर द्वारा जो भी पॉइंटेड बाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में 98 था, वो जो एड्रेस मेमोरी मतलब जो HL रजिस्टर पेयर ने एड्रेस दिया है 8003 उस पर जाकर के कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, MVI A,071 लोड BSR कंट्रोल वर्ड को मूव कर रहे हैं PC0 के लिए। PC0 यहाँ पर क्या हो गया, ये सेट हो गया 01 की वजह से। अब ये वाला एक्यूमुलेटर वाला M पर चला गया, टर्न ऑन द स्टार्ट पल्स। अब जो स्टार्ट पल्स है वो स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। अब कुछ डिले दोगे आप, अब आप उसको क्या करोगे, PC0 को रीसेट करोगे। अब क्योंकि लोड BSR कंट्रोल वर्ड जो था PC0 जब रीसेट होगा, ठीक है। अब जो एक्यूमुलेटर में डाटा है उसको मेमोरी जो भी आपका एड्रेस है 8003 पर मूव करोगे आप, स्टार्ट कन्वर्जन हो गया अब आपका, ठीक है। अब ये क्या करा, पॉइंट टू पोर्ट C DCX का मतलब ये है डिक्रीमेंट इन HL रजिस्टर पे। अब 8003 जो आपका आया था उसको डिक्रीमेंट करना शुरू कर दिया, और ये मेमोरी जो भी था ये वाला, ये आप अब एक्यूमुलेटर में मूव कर रहे हो, मतलब रीड द पोर्ट C का मतलब क्या हुआ, पॉइंट टू पोर्ट C। पहले तो पोर्ट C का वो देखो, ये 8003 है क्या, 8003 कहाँ आया था हमारा, 8003 यहां पर आया था, ये था आपका कंट्रोल रजिस्टर की बात हो रही थी। अब इसमें एक इंक्रीमेंट वो डिक्रीमेंट कर देंगे तो हमारे पास में 8002 आ जाएगा, तो पोर्ट C की बात हो जाएगी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसलिए डिक्रीमेंट किया, क्यों क्या, पॉइंट टू पोर्ट C, तो HL रजिस्टर पेयर में 8002 कर दिया, तो ये पॉइंट C हो गया। अब रीड द पोर्ट C को रीड करना है, मतलब 8002 पर जो डाटा है, मतलब मेमोरी, मतलब अब HL रजिस्टर पेयर में 8002 है, तो वो क्या है, मतलब उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। तो वहां पर 8002 पर जो डाटा है वो आपका कहां पर आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया, आपने रीड कर लिया उसको। अब क्या कर रहे हैं, RAL प्लेस PC7 इन द कैरी। अब PC7 की जो बिट है उसको कैरी में ले गए रोटेट के ऑपरेशन के थ्रू, एंड जंप रीड, और यहाँ पर एक जंप इंस्ट्रक्शन जब तक की कैरी ना। LDA, अब जो एक्यूमुलेटर रीड पोर्ट ए को रीड करना। अब जो एक्यूमुलेटर में डाटा है वो किस में मूव करना है, 80008 जो भी है इसका एड्रेस पोर्ट ए का, क्लियर है। HLT stop the execution. Now mode 1 input output mode with handshake signal. This one will be discussed in the next lecture.